नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अनदेखी शक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? आज हम एक बहुत ही प्राचीन ज्योतिष प्रणाली को समझने की कोशिश करेंगे, जो शायद इन छिपी हुई चुनौतियों पर थोड़ी रोशनी डाल सकती है। चलिए, इस रहस्य को समझते हैं। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है, जैसे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। एक अनदेखी दीवार सी। ये एक बहुत ही आम एहसास है ना? जैसे कोई अनदेखी ताकत है जो हमें रोके हुए है। और जानते हैं, यही सवाल हमें आज के इस विश्लेषण की ओर ले जाता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर इन छिपी हुई बाधाओं को पहचानने का, उन्हें उजागर करने का कोई तरीका हो। स्रोत सामग्री के मुताबिक ये तरीका हमें वैदिक ज्योतिष की एक बहुत ही खास शाखा में मिलता है। इसे कहते हैं प्रश्न कुंडली। देखिए, ये एक बहुत ही सटीक तरीका है। जब कोई सवाल पूछा जाता है, ठीक उसी पल एक ज्योतिषीय चार्ट बनाया जाता है, और ये चार्ट उस सवाल के अंदर छिपी गहराइयों को समझने में हमारी मदद करता है। चलिए, अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। यहां हम एक खास राशि पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेतक, एक तरह के सिग्नल का काम करती है। और वो राशि है मेष। जी हाँ, मेष राशि। स्रोत के अनुसार जब प्रश्न कुंडली में उत्तर के रूप में मेष राशि सामने आती है, तो ये एक तरह का पहला अलर्ट होता है। ये इशारा करता है कि किसी तरह के आध्यात्मिक कष्ट या बाधाएं मौजूद हो सकती हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बाधाएं सिर्फ, आप कह सकते हैं, आध्यात्मिक स्तर पर नहीं होती। मेष राशि का संकेत ये बताता है कि इन समस्याओं का असर सीधे हमारे शरीर और हमारे व्यक्तित्व पर भी पड़ सकता है। मतलब ऐसी चीजें जिन्हें हम सच में महसूस कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि मेष राशि आखिर किन खास समस्याओं की तरफ इशारा कर सकती है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत उन मुद्दों से करते हैं जो हमारे भीतर से, यानी कि आंतरिक रूप से पैदा होते हैं। स्रोत दो मुख्य आंतरिक दोषों के बारे में बताता है। पहला है देवी देवता दोष, जिसका सीधा सा मतलब है कि कुल देवताओं के प्रति किसी कर्तव्य में कोई चूक या असंतुलन है। और दूसरा है ग्रह दोष, मतलब ग्रहों की कोई नकारात्मक स्थिति है जिसकी वजह से बाधाएं पैदा हो रही हैं और हमारे काम बन नहीं रहे। लेकिन देखिए, सारी चुनौतियां अंदर से ही नहीं आती। अब हम उन बाधाओं पर गौर करेंगे जिनकी जड़ें व्यक्ति के बाहरी दुनिया में होती हैं। मेष राशि ग्रह बाधा की ओर भी इशारा कर सकती है। इसका मतलब ये है कि समस्या का स्रोत शायद हमारे अंदर नहीं, बल्कि हमारे रहने की जगह, यानी हमारे घर में मौजूद कोई नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। स्रोत में एक और गंभीर बाहरी प्रभाव का भी जिक्र है, जिसे मारण प्रयोग कहा गया है। अब यहाँ इसे एक निदान श्रेणी के तौर पर देखा जा रहा है, जो किसी बहुत ही गंभीर बाहरी नकारात्मक प्रभाव की तरफ संकेत करता है। और जानते हैं, एक और दिलचस्प बात यह है कि ये प्रणाली ये भी पहचान सकती है कि नकारात्मक प्रभाव का स्रोत कोई बाहरी व्यक्ति है या किसी और परंपरा की कोई विधि तो नहीं है। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि समस्या अंदर से पैदा हुई है या किसी बाहरी शक्ति ने भेजी है। तो अब मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये निष्कर्ष निकाले कैसे जाते हैं। चलिए ये भी देखते हैं कि इस जानकारी तक पहुंचने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इसे सही संदर्भ में समझा जा सके। स्रोत सामग्री के अनुसार इन निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए कुछ खास विधियों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि डाउजिंग, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र को महसूस किया जाता है, कौड़ी विज्ञान, जिसमें कौड़ियों के पैटर्न से जवाब मिलते हैं, और कालचक्र विज्ञान, जो समय के चक्रों का गहरा अध्ययन है। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। ये जो पूरा विश्लेषण है, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ मेष राशि पर ही केंद्रित है। इसमें दूसरी राशियों की क्या भूमिका है, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि प्रश्न कुंडली की इस प्रणाली में मेष राशि सिर्फ एक राशि नहीं है, बल्कि यह छिपी हुई आध्यात्मिक, शारीरिक और यहाँ तक कि हमारे आसपास के माहौल से जुड़ी समस्याओं के लिए एक शक्तिशाली डायग्नोस्टिक सिग्नल, एक तरह के निदान संकेत का काम करती है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की दुनिया में जहां हम विज्ञान और तर्क पर इतना भरोसा करते हैं, क्या ये प्राचीन ज्ञान प्रणालियां हमारी आधुनिक चुनौतियों को समझने और उनसे निपटने में वाकई कोई भूमिका निभा सकती हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।